तुमने इस वीडियो पे गलती से भी क्लिक कर दिया है तो वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत चीज़ नहीं जानने के कारण गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि गलती नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सही से पता नहीं है कि क्या क्या कहाँ क्या भरना है। ठीक है, तो स्कूल से आपको ये 3 पेज फॉर्म देगा। ठीक है, 3 गो पेज का फॉर्म देगा। 3 गो पेज में फर्स्ट जो पेज है ये वाला, ये आप सभी का भरा रहेगा। ठीक है, ये सब फिल रहेगा। ये 1 से 17 तक आपका जो रेगुलर स्टूडेंट है उसका भरा रहेगा। ठीक है, और जो या एक्स है, ठीक है, या इस बार फेल हो चुके हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कंपार्टमेंट किसी एक सब्जेक्ट का, ये सब, तो इन सब का अलग से होगा, डेट निकलेगा। ठीक है, और ये था रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो 2024 में 10th पास किए है और 2026 में अब इंटर का एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो अपने लोगों को यहाँ से भरना है। कहाँ से? 18 नंबर से, 18 नंबर से भरना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कृपया आधार नंबर अंकित करें। तो इसमें आधार नंबर भरना है। ठीक है, आपके पास आधार नंबर होगा तो वो आधार नंबर 12 अंकों का यहाँ पे भर देना है अच्छे तरीके से। ठीक है, एक खाने में एक ही अंक। ठीक है, अच्छे तरीके से भरना है। और चलो आगे आगे यहाँ पे क्या क्या आगे कहा है 19 नंबर में विद्यार्थी का हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आप लोगों को हस्ताक्षर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कौन हस्ताक्षर करेगा? जो जिनका आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, जो जिनके पास आधार नंबर नहीं है वो लोग यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और जो आधार नंबर है वैसे तो सबके पास होता है, तो वो भर देना है और यहाँ पे साइन नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद 20 नंबर, 20 नंबर में आप क्या भरना है? ठीक है, कि रोल कोड भरना है। तो रोल कोड कौन सा भरना है? जो आपके 10th का एडमिट कार्ड होगा उस पर रोल कोड लिखा होगा। ठीक है, वो रोल कोड यहाँ पे डालना है। इसके बाद रोल नंबर, जो आपका वही रोल नंबर जो एडमिट कार्ड पे होगा, 10th का रोल नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद पासिंग ईयर, 10th कब पास किया? 24 में किया है। ठीक है, तो वो ईयर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आता है कि एरिया वेयर द इंस्ट्रक्शन। इसके बाद इसमें आपका स्कूल कहाँ पे है, रूरल है या अर्बन है? ठीक है, तो इन दोनों में कोई बाज़ार में होगा तो अर्बन डालना। ठीक है, और गांव घर में है तो रूरल डालना। ठीक है, रूरल रूरल। ठीक है, चलो। 22 नंबर में क्या है? सब डिवीज़न, मतलब कि आपका स्कूल कौन सा अनुमंडल में आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नहीं पता होगा तो ये टीचर से पूछ लेना। ठीक है, और पूछ के डाल देना, भर देना, मतलब अच्छे तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आते हैं अब 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या है कि मोबाइल नंबर भरना है। तो मोबाइल नंबर कौन सा? जो आपका एक्टिव होगा, मतलब कि उस पर रिचार्ज है अभी। ठीक है, और ईमेल आईडी वही। और एक ख़ास बात, जो एक मोबाइल नंबर से एक ही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर एक नंबर से 2 स्टूडेंट भर देते हैं तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं लेगा। इसके बाद आता है 25 नंबर में। 25 नंबर में देख लो क्या है। 25 नंबर में अपने लोगों को स्टूडेंट नेम इन हिंदी। ठीक है, तो अपना नाम हिंदी में लिखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। इसके बाद आ जाओ 26 में मदर नेम इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में लिखना है। उसके बाद फादर नेम भी हिंदी में। इसके बाद स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, आराम से इंग्लिश में शॉर्ट नेम यहाँ पे लिखना है, विलेज नेम, फिर स्टेट, फिर इसके बाद जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हो वो, पोस्ट ऑफिस, पहले पोस्ट ऑफिस के बाद डिस्ट्रिक्ट, ऐसे एक लाइन से लिखना है। ठीक है, बीच में कॉमा डाल डाल के। इसके बाद आते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में क्या कह रहा है कि मैरिड या अनमैरिड? तो ऑफकोर्स आप अनमैरिड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अनमैरिड में टिक करके नीचे वाला बॉक्स में लिख देना है अनमैरिड। ठीक है, इसके बाद आ जाओ देखो 30 से 31, 30, 31, 32 इनको भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। अगर दिया है तो भर देना। ठीक है, अच्छी बात है, भर देते हैं। ठीक है,
कोई काम होगा या तो पहला है स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। तो इसमें अच्छे तरीके से भर देना अपना अकाउंट नंबर। इसके बाद FCI कोड, इसके बाद ब्रांच नेम, बैंक का ब्रांच नेम भरने के बाद आते हैं। इसके बाद 33 नंबर में देखो क्या कह रहा है। 33 नंबर में जो आपके शरीर में या किसी प्रकार का कुछ चिन्ह विन्ह होता है वो वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। या आपके पास तिल हो कहीं पे, ओड़ी, हाथ पे, पैर पे, गाल पे, नाक पे, कहीं पे तिल विल या कुछ और निशान चोट वोट का, ठीक है, तो वो लिख देना है, ठीक है। इसके बाद 34 में आपका एग्ज़ाम किस मीडियम में देना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो जिस मीडियम में देना हो आप उस पर टिक लगा देना, ठीक है। इसके बाद ये था हमारा सेकंड पेज फिलअप हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट डिटेल विथ देयर न्यूमेरिकल कोड्स, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट का डिटेल यहाँ पे देना है, कौन कौन से लिया आपने। तो पहला है कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप। तो इसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में दोनों में से कोनो एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। चाहो आप यहाँ से हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, दोनों में से कोनो एक, ठीक है। ग्रुप 1 में से मान लिया कि इंग्लिश ले लिया यहाँ पे, और ग्रुप 2 में से भी कोई एक सब्जेक्ट लेना है, चाहे आप इन इतने में से कोई एक लेना है, ठीक है। हिंदी लो या उर्दू ले लो, मैथिली, संस्कृत ये हो गया। इसके बाद इधर हो गया भोजपुरी, ये सब अरबिक, ये सब आप में इन दोनों ग्रुप में से कोई एक एक सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इधर से इंग्लिश ले लिया, इधर से हिंदी ले लिया, या इधर से हिंदी ले लिया, ठीक है, या इधर से हिंदी ले लिया, या इधर से इंग्लिश ले लिया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आपका सब्जेक्ट ग्रुप टोटल मार्क्स, जो आपका 300 मार्क का होने वाला है, ठीक है। तो ये साइंस वालों का है, ठीक है। तो साइंस आर्ट वालों का भी ऐसे रहेगा, पूरा सब्जेक्ट का नेम दिया हुआ। और ये साइंस वालों का है, तो साइंस वालों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ। और जिनका बायो होगा वो बायो पे टिक करेगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे बायो है, बायो हो गया, केमिस्ट्री और मैथ वालों का, ठीक है। हाँ, बायो वालों का बायो पे क्लिक करेगा, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, आगे आ गया हमारा एडिशनल सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा में है, ठीक है। एक्स्ट्रा में कोई जैसे कि बायो लेता है, कोई मैथ लेता है, ठीक है, कोई मैथ लेता है, कोई कंप्यूटर साइंस लेता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ लास्ट पेज पे, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स। तो वो यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, हिंदी में स्टूडेंट का सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में स्टूडेंट का सिग्नेचर, ठीक है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर है सेल्फ ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल स्वयं करेगा, ठीक है। इस पर साइन करेगा और मोहर लगाएगा, स्कूल का जो मोहर होगा वो, ठीक है। इतना होने के बाद आपका एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि कहीं पे गलती तो नहीं हो गया, ठीक है। अच्छे से चेक कर लो। सब कुछ चेक करने के बाद 1-2 कॉपी इसका करा लेना और जमा कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यही बताना था कि आप लोग अच्छे से पढ़ लेना।